गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 26। डेट है 20/1/2021 और हमारा सब्जेक्ट है साइंस और क्लास है सेवेंथ क्लास। आज की हमारी जो वर्कशीट 25 तक हम कर चुके हैं। छुट्टियों के बाद आपकी आज वर्कशीट आई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है लाइट। लाइट आपको मालूम है हिंदी में इसको प्रकाश कहते हैं। इसमें एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है, वो आप सुनिए और समझिए। राम अलॉन्ग विद हिज फैमिली वेंट टू द पार्क इन द इवनिंग। राम अपने फैमिली के साथ शाम को पार्क में जाता है। वाइल प्लेइंग इन द पार्क इट वॉज लेट। जब वो खेल रहा था पार्क में तो वहाँ पे लेट हो गया, मतलब रात हो गई। आफ्टर सनसेट, सनसेट मतलब सूर्य जब ढल गया। व्हेन इट गॉट डार्क, जब अंधेरा हो गया, राम्स फादर इंस्टेंटली स्विच्ड ऑन हिज फोन्स टॉर्च। राम के पापा ने फटाफट फ़ोन की टॉर्च चला ली। राम नोटिस दैट द लाइट रेज कमिंग आउट ऑफ द फोन्स टॉर्च, देन he also saw beams of light coming out from the headlamps of cars and scooters. राम ने एक चीज़ नोटिस करी कि जब वो टॉर्च की बीम थी, जो मतलब उसकी जो किरण थी, वो लाइट रेज की वो आ रही थी। इसी तरह की वो लाइट उसने देखा कि कार और स्कूटर की हेडलाइट से भी आ रही है। फिर राम ने अपने ही मन में कंक्लूड करा कि ऑल लाइट रेज हैव समथिंग इन कॉमन, कि सभी प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनमें कुछ ना कुछ कोई चीज़ कॉमन है। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, राम आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू विच teacher replied that you might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. अगले दिन जब राम ने सेम क्वेश्चन अपने टीचर से पूछा तो राम के टीचर ने बोला कि आपने एक अंधेरे कमरे में सनलाइट की जो किरण आ रही होती है छोटी सी अगर छेद से, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, बीम ऑफ सनलाइट कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह की जो बीम ऑफ लाइट है वो हमारी ट्रेन्स के इंजन से भी दिखती है हमें, और इसी तरह से जो सर्च लाइट होती है, मतलब जो लाइट होती है वो लाइट हाउस से भी दिखती है। लाइट हाउस आपको मालूम है, ये देखिए पिक्चर में बना हुआ है। जब समुद्र के बीच में जब डायरेक्शन देने के लिए, ताकि कोई रास्ता ना भटके, जो नाविक वगैरह होते हैं उनके लिए लाइट हाउसेस बनाए जाते हैं। तो उसके ऊपर भी वो जो देखिए लाइट, ये वाली, ये देखो ये लाइट हाउस है और इसकी बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये एयरपोर्ट टावर में भी यहाँ पे लाइट्स होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो बीम ऑफ लाइट है, किरण ऑफ लाइट है, वो सनलाइट से भी आ सकती है, ठीक है, वो लाइट हाउस से भी आ सकती है, और वो कार के वो ट्रेन के इंजन से भी आ सकती है, और इसी तरह से हेडलाइट के रूप में भी आ सकती है। नाउ व्हाट डू दीज एक्सपीरियंस सजेस्ट, इनके क्या एक्सपीरियंस हम लोगों को पता चलते हैं। टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट राम्स टीचर परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी। इसके लिए राम के टीचर ने एक्टिविटी परफॉर्म करी। बेटा हमने ये क्लास में भी एक्टिविटी परफॉर्म करी थी लास्ट ईयर, जिन बच्चों ने देखी थी, जो 8th के बच्चे हैं उनको लिए भी करी थी, और 7th के बच्चों ने, कि हमने एक पाइप ले ली थी और एक कैंडल जला ली थी। जब हमने उस मोटी पाइप थी थोड़ी, उस मोटी पाइप से जब हमने कैंडल को देखा तो वो कैंडल हमें नज़र आ रही थी, लेकिन फिर क्या करा हमने, उस पाइप को मोड़ दिया, फिर उस कैंडल को देखने की कोशिश करी, लेकिन फिर वो कैंडल हमें नज़र नहीं आई, ठीक है। क्यों नहीं नज़र आई? क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन दी स्ट्रेट लाइन। अब इसी पाइप को अगर आप बेंड कर दोगे तो ये वाली जो कैंडल है वो आपको नज़र नहीं आएगी। ये जो अगर स्ट्रेट पाइप से देखोगे तो फिर आपको ये कैंडल नज़र आ जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर इसी पाइप को बेंड कर दोगे तो ऑब्वियसली आपको नहीं नज़र आएगी। तो दिस एक्टिविटी शोज़ दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो प्रकाश है वो हमेशा सरल रेखीय गति में ट्रैवल करता है, चलता है, राइट। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई डिड राम्स फादर स्विच ऑन हिज फोन्स टॉर्च। भाई राम के पापा ने इस फ़ोन टॉर्च क्यों ऑन करी? क्योंकि रात के टाइम पे अगर आपके पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मतलब जो लाइट देने वाला सोर्स नहीं होगा, तो आप चीज़ों को नहीं देख पाओगे ना। लाइट तो हमें तभी दिखेगी ना जब वो कहीं फॉल करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तभी तो हमारी आंखों में जाएगी। जब पूरा ही अंधेरा होगा तो आपको क्या नज़र आएगा, ठीक है ना। तो वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट फॉर आवर आइज टू सी द लाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है लाइट ट्रेवल्स अलोंग डैश लाइन्स। तो लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन्स में, सीधी सरल रेखीय गति में प्रकाश चलता है, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट एक्टिविटी डिड राम परफॉर्म टू सी द कैंडल फ्लेम। कौन सी एक्टिविटी करी राम ने वही एक्टिविटी करी, आप बताएंगे। ये वाला आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 3, कि उन्होंने पहले सीधी पाइप ली तो उनको कैंडल नज़र आ रही थी, फिर उसी पाइप को जब उन्होंने बेंड कर दिया तो उनको कैंडल नहीं नज़र आई। तो दिस इज़ योर आंसर नंबर 3। आज के लिए बस इतना ही। एनी डिफिकल्टीज, एनी प्रॉब्लम्स, यू आर ऑलवेज वेलकम, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।